आखिर क्यों काटी एक पति ने अपनी ही पत्नी की नाक? त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारकर सती हुई। यह कहावत सिर्फ यूं ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का मतलब है कि स्त्री का चरित्र एक पहेली है जिसे कोई नहीं समझ सकता। वह जलेबी की तरह जटिल होती है जो कुल्लटा होते हुए भी सती सावित्री बनने की कोशिश करती है। कभी कभी वह अपने पति को मारकर सती बनने का नाटक करती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी महिलाएं ऐसी हों। कुछ ही महिलाएं इस तरह के चरित्र की मालिक होती हैं, बाकी नहीं। चलो आज हम एक कहानी सुनते हैं कि यह कहावत कैसे बनी। पंपापुर नाम का एक राज्य था जहां विलासराय नाम का राजा राज करता था। राजा का नाम जैसा था उसके गुण भी वैसे ही थे। वह विलासी था और उसका राज्य भी स्वच्छंद था। इस राज्य में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं का भी चारित्रिक पतन हो गया था। वहां शादी के बाहर रिश्ते बनाना आम बात थी। उसी राज्य में सुधर्मा नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा हर सुबह जंगल में लकड़ी काटने जाता था और शाम को लौटता था। दिन भर सुलक्षणा अकेली घर में रहती और बोर हो जाती। सुलक्षणा बहुत सुंदर थी और अक्सर आईने में अपना रूप निहार कर खुश होती थी। शाम को जब सुधर्मा थका हारा घर आता, खाना खाकर जल्दी सो जाता था। सुलक्षणा घर का सारा काम निपटाकर और संवर कर बिस्तर पर आती, लेकिन तब तक सुधर्मा सो चुका होता। बेचारी सुलक्षणा दुखी रह जाती और उसका अकेलापन उसे तकलीफ देता था। सुलक्षणा घर का सारा सामान खुद ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं बाहर गया हुआ था तो उसकी दुकान पर उसका जवान बेटा चिंतामणि बैठा था। चिंतामणि सुंदर और ताकतवर था। सुलक्षणा उसकी जवानी पर मोहित हो गई। अब हर रात जब सुधर्मा सो जाता, सुलक्षणा चिंतामणि से मिलने जाने लगी और सुबह होने से पहले लौट आती। इस तरह सुलक्षणा और चिंतामणि का मिलना बेरोकटोक चलता रहा। एक दिन जब सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने एक साधु को बेहोश पड़ा देखा। उसने साधु पर ठंडे पानी के छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोली। सुधर्मा ने साधु को बैठाया, पानी पिलाया और फिर उसे कुछ खाना खिलाया। इससे साधु की तबीयत में सुधार आया और वह धीरे धीरे चलने लगा। सुधर्मा ने साधु से निवेदन किया कि वह कुछ दिन उसके घर पर रुके। साधु ने सुधर्मा का आग्रह मान लिया और शाम को उसके साथ उसके घर चला गया। साधु को देखकर सुलक्षणा के मन में डर जाग उठा। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में रखने के लिए मना करने लगी। सुधर्मा ने समझाया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलक्षणा मान गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधर्मा तो खाना खाकर जल्दी सो गया, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। उसके मन में तो चिंतामणि बसा हुआ था और उसका मन उड़कर उसके पास जाना चाहता था। सुलक्षणा के तन में बेचैनी बढ़ रही थी। उसे चिंतामणि की जरूरत महसूस हो रही थी। सुलक्षणा उठी और देखा कि सुधर्मा गहरी नींद में खर्राटे ले रहा है। फिर वह साधु की ओर गई जो भी चुपचाप लेटा था। सुलक्षणा ने उसे सोता समझा और खुद को संवार कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि साधु ने रहने की मांग भी नहीं की थी। सुलक्षणा के अजीब व्यवहार को देखकर साधु के मन में शक हुआ और उसने सोचा दाल में जरूर कुछ काला है। ये सोचते हुए उसे रात भर नींद नहीं आई और वह सुलक्षणा के हर काम पर नजर रखता रहा। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वह चुपचाप सोने का नाटक करता रहा। उसने सुलक्षणा को सज-धज कर कहीं जाते हुए देख लिया, लेकिन चुप ही रहा। उसने यह भी देख लिया कि भोर होने से पहले सुलक्षणा वापस आ गई थी। अब साधु को सारी बात समझ में आ गई थी। अगले दिन जब सुधर्मा जंगल से लौटा तो साधु ने उसे सुलक्षणा से सावधान रहने को कहा और बताया कि उसकी पत्नी रात को किसी से मिलने कहीं जाती है। ये सुनकर सुधर्मा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को बहुत मारा पीटा। उसने गुस्से में आकर सुलक्षणा को एक खंभे से बांध दिया और खुद सो गया। सुधर्मा के घर के पास हरिराम नाई रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलक्षणा की तरह सुशीला भी चरित्रहीन थी और उसका भी एक प्रेमी था। चूंकि दोनों की हालत एक जैसी थी, वे घनिष्ठ सहेलियां बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के प्रेमियों के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं, इसलिए वे एक दूसरे के प्रेमियों को अच्छे से जानती थीं। उस रात जब काफी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास गया और सुलक्षणा को बुलाने के लिए उससे कहने लगा। सुशीला जब सुलक्षणा के घर पहुंची तो उसने सुलक्षणा को खंभे से बंधा हुआ पाया। तब सुलक्षणा ने उसे सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलक्षणा को दिया तो सुलक्षणा ने अपनी मजबूरी बता दी कि वह बंधी हुई है। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरा बंधन खोल देती हूँ, तू चिंतामणि से मिला, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। सुशीला का यह प्रस्ताव सुनते ही सुलक्षणा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी जगह सुशीला को बांधा और खुद चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब खटराग देख सुन रहे थे, लेकिन वे चुपचाप खाट में लेटे रहे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई। उसने सोचा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी है और अब सुलक्षणा को खोल देना चाहिए, लेकिन मन में सवाल उठा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सुलक्षणा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तब वह उसे खोल सकता है। सुधर्मा ने जोर से आवाज लगाई, कलंकिनी, अगर तू मुझे यह वचन दे दे कि अब उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरा बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां तो सुलक्षणा नहीं बल्कि सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि अगर वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुलक्षणा नहीं कोई और है, इसलिए वह चुप रही। सुशीला के इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर फेंक दी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर लगी और उसकी नाक कट गई। सुशीला ने अंदर ही अंदर दर्द सहा, लेकिन एक भी आवाज नहीं निकाली। कुल्हाड़ी मारने के बाद सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और वह फिर सो गया। उधर
सुलक्षणा आज जल्दी ही लौट आई और उसने जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल दिए। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया बता दिया। यह देखकर और सुनकर सुलक्षणा कांप उठी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। सुशीला अपने घर चली गई और सुलक्षणा फिर से उसी खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर लेटे हुए यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा, देख तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और यह वचन दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जैसे मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा, फिर तू नकटी और बूछी हो जाएगी और तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। सुधर्मा के इन शब्दों को सुनकर सुलक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक योजना आई। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं बल्कि सुशीला की कटी है और इस बात का सुधर्मा को पता नहीं है। उसने इस नासमझी का फायदा उठाने की सोची। तब उसने त्रिया चरित्र दिखाते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते हुए बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो, अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई कुल्लटा स्त्री नहीं हूं जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और आज मैं तुम्हें यह साबित करके दिखाऊंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूं। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, आप सभी मेरी बात सुनो और मेरे साथ न्याय करो। यदि मैं तन, मन और वचन से पतिव्रता और सती हूं तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और पूरे जग को यह पता चले कि पतिव्रता स्त्री क्या होती है। फिर वह एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगी। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर जो झूठा आरोप मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह बांध लिया कि उसकी कटी हुई नाक दिखाई न दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली, लेकिन उसमें से एक बड़ा वाला उस्तरा गायब था। उसने सुशीला से कहा, बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक कटने से चिड़ी हुई थी तो उसने हरिराम की ओर एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले ये ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पेटी खोली और उसमें से एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए और वहां भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कह रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने उसकी बात सच मान ली और हरिराम नाई की खूब पिटाई कर दी। इतने में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़ कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने खुद को सती सावित्री और पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन कहकर उसकी नाक उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और उसकी नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप क्यों लगाएगी? इसलिए राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस दंड की खबर पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर ठहरे साधु महाराज ने भी यह सुना और विचलित हो गए। उन्हें दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का पूरा पता था और एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई इस झूठ का शिकार हो रहा था। तब साधु राजा के पास गया और पूरा घटनाक्रम बता दिया। राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने को कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने अपनी सारी चालबाजियां और स्वांग सच सच कह दिया। अब मामला पूरी तरह साफ हो गया था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटा स्त्रियों को सख्त सजा दी जानी थी, परंतु स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं देने का विधान था। इसलिए दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर साधु महाराज बोले, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मारकर सती हुई।